पर हिंट करना है। ये बेसिक चार्ट है, लेकिन इस बेसिक चार्ट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होंगी। हर साल इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हमें इनका पर्सनल ईयर निकालना आता होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। मैं यहां पर निकाल कर दिखाऊंगा। और जब भी इनका पर्सनल ईयर चेंज होगा, जब भी इनका पर्सनल ईयर चेंज होगा, आपको कुछ नए सीक्रेट नंबर मिल जाएंगे। और वो सीक्रेट नंबर इतने इफेक्टिव होंगे कि इनकी जो अगला साल है उसका डिसीजन हो जाएगा कि अगला साल इनका कैसे जाने वाला है, किन नंबरों का प्रभाव जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए मैं इनका पर्सनल ईयर निकालता हूँ। इनका जन्म है 19/9/1988। कुछ लोग फरवरी वाले पैटर्न से लेते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनल यहाँ पर निकालूंगा वो इनकी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ ले लिया जाता है। जैसे ज्योतिष के अंदर ताजिक शास्त्र में वर्ष प्रवेश होता है ना ताजिक शास्त्र में वर्ष प्रवेश। सेम इसी तरह से यहां पर भी एक तरह से आपका वर्ष प्रवेश होता है। यहां पर भी आपका हर साल का एंगल जो है वो चेंज होता है। तो डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1988। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इनका पर्सनल ईयर निकालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा 19/9/2023। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर 24 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 24 चल रहा है इस समय। क्योंकि अभी सितंबर 2024 आया नहीं है। सितंबर 2024 आया नहीं है। ये जो पर्सनल ईयर निकाला जाता है वो डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ का एक साल का टाइम पीरियड का स्लॉट होता है। तो इनका 19/9/2023 से लेकर 19/9/2024 तक का एक पर्सनल ईयर का एक स्लॉट चलेगा। और इसकी कैलकुलेशन इन सब के टोटल से होगी। 3 2 5 2 7 और 9 16 और 10 26। देखिए इसका अगर आप टोटल करेंगे 3 2 5 2 7 और 9 16 और 10 26, तो पर्सनल ईयर क्या आ रहा है इनका 8, जो कि 19/9/2023 से स्टार्ट हुआ है और 19/9/2024 तक चलेगा। यानी कि ये जो 23 से 24 तक का इनके जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक का साल है, इस साल के अंदर नंबर 8 का प्रभाव ज्यादा रहेगा। यानी कि 19/9/2023 से 19/9/2024 तक के लिए एक सीक्रेट नंबर इनका और बढ़ गया, एंड द नंबर इज नंबर 8। यानी कि 8 नंबर इनको इनके बेसिक डेट ऑफ बर्थ में हमें और ऐड करना है। पॉइंट समझ गए मेरा? दूसरा एंगल और भी है, सीक्रेट नंबर्स और भी चेंज होंगे। अब हमें यह देखना है इनका जन्म 1988 में हुआ और 2023 के साल में इन्होंने अपनी कितनी एज कंप्लीट की है, कितने साल कंप्लीट किए हैं। तो कितने साल कंप्लीट हो गए हैं आपके जॉनी जी? हाँ जी 35 कंप्लीट हो गए। चलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट पूछ लिया है, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने अपने 35 इयर्स कंप्लीट किए, लेकिन मैंने इसके बीच में कॉमा लगा दिया। कॉमा क्यों लगाया? बिकॉज ये दो अलग अलग नंबर हैं। इन्होंने 35 इयर्स कंप्लीट किए हैं, मैंने बीच में कॉमा लगा दिया है बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग सीक्रेट नंबर हैं। तो इनको 2 सीक्रेट नंबर और मिले, नंबर 3 एंड नंबर 5। तो अब 3 सीक्रेट नंबर इस साल के लिए मिले हैं और वो 3 सीक्रेट नंबर हैं 3, 5 एंड 8। दीज आर द 3 सीक्रेट नंबर्स जो इनको इस साल के मिले। अब जो हमने इनका बर्थ चार्ट बनाया था उसके अंदर ये 3 सीक्रेट नंबर आप और ऐड कर देंगे। चलिए बर्थ चार्ट ले लेते हैं, वापिस आते हैं बर्थ चार्ट। ये इनका बर्थ चार्ट।
ये बेसिक बर्थ चार्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमने इनके नंबर्स का तैयार किया था, लेकिन अब मैं इनमें नंबर और ऐड करूंगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 सीक्रेट नंबर आए, मैंने ये 3 लिख दिया, 3, ये 5 और नहीं 3, 5 एंड 8 आया था, तो ये 8 मैंने लिख दिया। 3, 5 एंड 8 3 सीक्रेट नंबर्स आ गए हमारे पास। तो अब ये 3 सीक्रेट नंबर कैसे काम करेंगे? देखिए, नया सीक्रेट, यहां पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि 3 सिंगल आ गया, 2 भी सिंगल है यहां पर, लेकिन ये 5 डबल हो गया है, ये 5 डबल हो गया। तो इस 5 से हमें एक और सीक्रेट नंबर मिलेगा, दैट इज नंबर 6। लेकिन 6 से आपको कोई सीक्रेट नंबर नहीं मिलता है, इसलिए छोड़ देते हैं। और ये जो एक 8 नंबर आया, इसका पेयर कहीं नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार हम लोग ले चुके हैं। तो इस 8 को हम लोग सिंगल सीक्रेट नंबर तो लेंगे, लेकिन इसको डबल नहीं कर पाएंगे, इसका कोई सीक्रेट नंबर में एडिशनल इससे नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं 19/9/2023 से और 19/9/2024 तक का इनका चार्ट देखूं, तो ये चार्ट इनके 1 साल के लिए। अब इस चार्ट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं? इस साल, ये साल इनका कैसे गया, कैसा जाने वाला है, इस साल को मैं प्रेडिक्शन तो नहीं बताऊंगा अभी क्या गया है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस साल को हमको प्रेडिक्ट करना कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि यहां 1 जो है वो 3 बार आया, तो 1 के 3 बार आने से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपको एक कागज पे उसको नोट करना है, राइट। 2 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 इनके पास इस साल भी नहीं है, 4 इनके पास इस साल भी नहीं आया, 5 इनके पास डबल बार आया है, 6 इनके पास डबल बार आया है, 7 डबल बार आया है, 8 नंबर 5 बार आया, और 9 नंबर जो है वो 4 बार आया है। आप सोच सकते हैं कि यहां पर 8 की अधिकता कितनी ज्यादा हो गई है इस बार। अब बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, यहां पर डराएंगे क्यों? अरे शनि का नंबर, इतने 8, ये तो लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, ये तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। ऐसा नहीं होता है। 8 की अधिकता, आपने कभी एक वो ऐप आया करती थी जस्ट डायल, सुनिए जस्ट डायल के बारे में? उनका जो टोल फ्री नंबर होता था वो क्या होता था? 88888888। उसका मतलब क्या है? ये नंबर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इंसान को एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में 8 नंबर की जितनी भूमिका होती है वो किसी और नंबर की नहीं हो सकती। तो यहां पर इनका 8 जो है वो बहुत ज्यादा बार है। अब अक्सर न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी बोलेंगे कि भाई 8 ज्यादा है, पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, है ना। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, यहां पर एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बन रहा है जो इनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब होने से बचाएगा। एंड द कॉम्बिनेशन इज 2, 5 एंड 8। जहां पर इन 3 नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसे कहते हैं एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। ये बैलेंस करता है। बेशक इसमें 8 की अधिकता है बट बैलेंसिंग पावर भी है। तो इस साल इनका जो बर्थ चार्ट बनने जा रहा है वो ये बनने जा रहा है, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करना है।